ये कहानी है क्रिकेट के मैदान पर हुए उस महासंग्राम की, जब सचिन और सेनवान के बीच अपने वर्चस्व की जंग छिड़ जाती है। और ये क्रिकेट का वो दौर था जब सचिन तेंदुलकर दुनिया भर के नामी गिरामी गेंदबाजों की छाती पर चढ़कर बेताज बादशाह की तरह राज कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ सेनवान की स्पिन गेंदबाजी, जो बड़े से बड़े धुरंधर बल्लेबाजों के लिए एक अनसुलझी पहेली थी। क्रिकेट का मैदान दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, परंतु पिच का मिजाज सिर्फ सेनवान की उंगलियों के इशारों पर नाचता था। और यही कारण था कि सेनवान को चौका छक्का मारना तो दूर, बल्लेबाज उनके ओवर में अपना विकेट बचा ले वो भी बड़ी बात समझी जाती थी। उस दौर में कंगारू टीम सेनवान के दम पर विरोधी टीमों को घर में घुसकर रौंद कर ही लौटती थी। और आज दुनिया की निगाहें सबसे महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और सबसे घातक स्पिनर सेनवान के बीच छिड़ी इस जंग को देखने के लिए बेताब थी कि आज सचिन की बादशाहत कायम रहेगी या सेनवान का जलवा बरकरार रहेगा। क्रिकेट के मैदान पर सचिन वर्सेस सेनवान के बीच हुए इस महासंग्राम का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा। तारीख 24 अप्रैल साल 1998 शारजाह का वो क्रिकेट स्टेडियम जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोका कोला कप का फाइनल मैच खेला जाना था। फाइनल के इस महामुकाबले के लिए शारजाह का मैदान खचाखच भर चुका था। भारतीय कप्तान अजरुद्दीन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम गिलक्रिस्ट और मार्कवा पारी की शुरुआत करते हैं। गिलक्रिस्ट ने अजीत आगरकर के एक ही ओवर में 2 चौके जड़ डाले थे और जब एडम गिलक्रिस्ट का बल्ला चलता था तो उन्हें खामोश करना बड़ा मुश्किल टास्क माना जाता था। लेकिन अगले ही ओवर में आगरकर ने वापसी करी और मार्कवा को मोंगिया के हाथों कैच आउट करा। मात्र 18 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दे दिया। फिर नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं रिकी पोंटिंग, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया की दीवार भी कहा जाता था। लेकिन आज इस दीवार को ढहाने आते हैं वेंकटेश प्रसाद, जिन्होंने पोंटिंग को मात्र 1 रन पर आउट कर वापस पेवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मात्र 19 के स्कोर पर ही ऑस्ट्रेलिया को 2 बड़े झटके लग चुके थे। हालांकि दूसरे छोर से एडम गिलक्रिस्ट विकेट गिरने के बाद भी लगातार बाउंड्री में ही डील किए जा रहे थे। लेकिन इसी बीच अजीत आगरकर ने ऑस्ट्रेलिया पर एक बार फिर से वार किया और नए बल्लेबाज टॉम मूडी को भी मात्र 1 रन पर आउट कर ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। एक छोर से ऑस्ट्रेलिया के विकेट लगातार गिर रहे थे, लेकिन एडम गिलक्रिस्ट अपने चिर परिचित अंदाज में भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार जारी रखते हैं। और भारतीय टीम जानती थी कि एडम गिलक्रिस्ट का क्रीज पर खड़े रहना भारत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि गिलक्रिस्ट का तोड़ ढूंढने में भारतीय टीम को थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन इस काम को अंजाम दिया ऋषिकेश कानिटकर ने, जिन्होंने 45 के निजी स्कोर पर गिलक्रिस्ट को पेवेलियन भेज भारत को राहत की सांस दिलाई। 20 ओवर की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलिया 4 विकेट खोकर सिर्फ 85 रन ही स्कोरबोर्ड पर लगा पाती है। अब ऐसा लग रहा था कि भारतीय गेंदबाज जल्द ही बाकी बचे बल्लेबाजों को निपटा देंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ ये काम इतना भी आसान कहां होने वाला था। यहां से ऑस्ट्रेलिया की डूबती नैया को एक छोर से कप्तान स्टीव ने संभाला तो दूसरे छोर पर उनका साथ दे रहे थे माइकल बेवन। इन दोनों बल्लेबाजों ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के विकेट गिरने के सिलसिले को रोका, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की रन गति को भी तेजी से आगे बढ़ाया। हालांकि पारी के 27वें ओवर में कुंबले और लक्ष्मण ने मिलकर माइकल बेवन को रन आउट जरूर किया, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए आए डेरन लेमन ने स्टीव वा के साथ मिलकर एक बार फिर से भारतीय गेंदबाजों पर ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू कर दिया। स्टीव वा और लेमन दोनों बल्लेबाजों ने आखिरी ओवरों तक डटकर 70 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया 225 के आसपास सिमटती दिख रही थी। वो निर्धारित 50 ओवरों की समाप्ति तक 272 रनों तक पहुंच गई। अब इस मैच को जीतने के लिए भारत को 273 रनों की जरूरत थी और उस दौर में ऑस्ट्रेलिया की घातक गेंदबाजी के सामने टिके रहने में अच्छी टीमों के पसीने छूट जाते थे। कंगारू गेंदबाजों के सामने 273 रनों का ये टारगेट भारत के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। फिर जवाबी कार्रवाई के लिए सचिन तेंदुलकर के साथ सौरव गांगुली मैदान में आते हैं और सौरव गांगुली ने पहले ओवर की पहली गेंद पर एक जबरदस्त चौका जड़कर अपना खाता खोला। फिर अगली गेंद पर एक और जबरदस्त चौका जड़कर दादा ने भारत को तेज शुरुआत दिलाई। दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे सचिन भी अपने क्लासिक शॉट के साथ हर ओवर से बाउंड्री निकाल रहे थे। फिर पारी के 7वें ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पर सचिन ने एक ऐसा शॉट लगाया जिसे देख दादा भी हक्के बक्के रह गए। सचिन ने नॉन स्ट्राइक पर खड़े दादा के सर के ऊपर से जबरदस्त स्ट्रेट शॉट खेला और गेंद गोली की रफ्तार से दादा के सर के ऊपर से निकलकर बाउंड्री को पार कर जाती है। भारत धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ आगे
आगे बढ़ ही रहा था कि तभी पारी के 9वें ओवर में सौरव गांगुली फ्लेमिंग की गेंद पर टॉम मूडी को कैच थमा बैठे। दादा 42 गेंदों में 23 रन की छोटी सी पारी खेल वापस पेवेलियन लौट गए। अब सचिन का साथ देने मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं नयन मोंगिया। यहाँ से सचिन और मोंगिया ने मिलकर भारतीय पारी को विकेट बचाते हुए आगे बढ़ाना शुरू किया। 10 ओवर की समाप्ति तक भारत के खाते में सिर्फ 44 रन ही लग पाते हैं। ये भारतीय क्रिकेट का वो दौर था जब रन चेस करने में भारत को कमजोर समझा जाता था। सचिन के आउट होते ही भारतीय टीम कई मौकों पर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती थी और यही कारण था कि सचिन धीमा ही सही लेकिन काफी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि सचिन बीच बीच में खराब गेंद पर बाउंड्री लगाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे थे। 20वें ओवर तक आते आते सचिन अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और भारत का स्कोर भी एक विकेट के नुकसान पर 105 रन हो चुका था। अब तक सचिन और मोंगिया के बीच 67 गेंदों में 66 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी। फिर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ ने इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए शेनवान को गेंद थमाई और सामने स्ट्राइक पर खड़े थे सचिन तेंदुलकर। ये वही पल था जिसके इंतजार में पूरी दुनिया टकटकी लगाए इस मैच को देख रही थी। फिर शेनवान ने जैसे ही पहली गेंद डाली तो मानो मैदान में बिजली सी कौंध गई। शेनवान की गेंद पर सचिन ने आगे बढ़कर एक ऐसा जोरदार प्रहार किया कि गेंद आसमान में उड़न तस्तरी की तरह उड़ती हुई स्टेडियम में बैठे दर्शकों के बीच जाकर लैंड होती है। पहली ही गेंद पर छक्का खाकर शेनवान को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता है और इसके बाद तो सचिन शेनवान के हाथ धोकर ऐसे पीछे पड़े जैसे आज वो शेनवान की बादशाहत को खत्म करके ही छोड़ेंगे। लेकिन इसी बीच पारी के 25वें ओवर में नयन मोंगिया के बल्ले का एज लेकर गेंद कीपर के दस्तानों में चली जाती है और नयन मोंगिया 28 रन बनाकर वापस पेवेलियन लौट जाते हैं। 128 के स्कोर पर भारत अपना दूसरा विकेट गंवा देता है और अब सचिन का साथ देने बल्लेबाजी के लिए आते हैं कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन। यहाँ से आगे एक बार फिर से सचिन और अजहरुद्दीन ने मिलकर कंगारू गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया। सचिन अपने क्लासिक शॉट से कंगारुओं को धोने में लगे थे तो वहीं अजहरुद्दीन कलाइयों से शॉट खेलकर कंगारुओं को गेंद के पीछे दौड़ा दौड़ा कर थका रहे थे। फिर पारी के 36वें ओवर में सचिन तेंदुलकर ने एक सिंगल के साथ अपनी 15वीं सेंचुरी पूरी की तो पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाए गए इस ताबड़तोड़ शतक में सचिन ने मात्र 103 गेंदों का सामना किया था, जिससे साफ पता चलता है कि आज कंगारुओं की धुलाई किस कदर हुई होगी। दूसरे छोर से अजहरुद्दीन भी कंगारुओं की तबीयत से धुलाई कर रहे थे। 38 ओवरों तक भारत 200 का आंकड़ा पार कर लेता है और अभी भी सचिन क्रीज पर खूंटा गाड़कर बल्लेबाजी कर रहे थे। अब कंगारू कप्तान स्टीव वॉ को समझ आ चुका था कि ये पार्टनरशिप ऐसे ही चलती गई तो ये मैच उनकी पकड़ से दूर चला जाएगा। फिर स्टीव वॉ ने ये पार्टनरशिप तोड़ने के लिए एक बार फिर से शेनवान को गेंदबाजी के लिए उतारा और शेनवान ने जैसे ही पहली गेंद डाली तो एम्पायर भी मरते मरते बाल बाल बचा। सचिन ने एम्पायर के सर के ऊपर से एक कड़कड़ाता शॉट जड़ा और गेंद बुलेट की रफ्तार से बाउंड्री पर लगे बोर्ड से जाकर टकराती है। फिर सचिन ने शेनवान की अगली गेंद पर एक और दंदनाता चौका जड़कर ये बता दिया कि विश्व क्रिकेट में सिर्फ एक ही बादशाह है और उसका नाम है सचिन तेंदुलकर। इसी बीच अजहरुद्दीन भी अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। अब दोनों बल्लेबाजों ने गियर बदलकर बल्लेबाजी का फैसला किया। फिर 43वें ओवर की 5वीं गेंद पर सचिन ने गेंद को उठा के मारा और गेंद सीधे स्टेडियम में बैठे दर्शकों के बीच जाकर गिरती है। कंगारुओं की घातक गेंदबाजी को धत्ता बताते हुए सचिन और अजहरुद्दीन जीत की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे थे। कंगारुओं को काफी समय से विकेट न मिल पाने का फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था। अब उन्हें लगने लगा था कि शायद उनकी ही गेंदबाजी में कोई कमी रह गई थी। अब ये मैच सिर्फ औपचारिकता पर रह गया था क्योंकि भारत को जीत के लिए 43 गेंदों में सिर्फ 36 रन और बनाने थे और सचिन का बल्ला अभी भी कंगारुओं पर कहर ढा रहा था। फिर 45वें ओवर में सचिन LBW आउट हो गए, लेकिन आउट होने से पहले वो ऑस्ट्रेलिया का काम तमाम कर चुके थे। सचिन तेंदुलकर 131 गेंदों में शानदार 134 रन की पारी खेल भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचा गए। सचिन के जाने के बाद अजय जडेजा बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन कंगारुओं को अब भी लग रहा था कि वो भारत के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को धराशायी करके रख देंगे। लेकिन जडेजा ने बड़ी होशियारी दिखाते हुए अजहरुद्दीन का साथ दिया और आखिरी ओवरों तक बल्लेबाजी करी। आखिरी ओवरों में भी विकेट न मिल पाने के कारण कंगारू स्लेजिंग पर उतर आए। कभी वो बाहर जाती गेंद पर आउट की अपील कर रहे थे तो कभी रन लेते वक्त वो बल्लेबाजों को निशाना बनाकर थ्रो कर रहे थे। और 47वें ओवर में जब उन्हें अजहरुद्दीन का विकेट मिला तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
अब भारत को जीत के लिए 10 गेंदों में सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी और जडेजा ने दनदनाता चौका जड़कर 9 गेंद शेष रहते ही न सिर्फ इस मैच को जीता बल्कि कोका कोला कप पर भी अपना कब्जा जमा लिया। इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे सचिन के 134 रनों की शानदार पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड भी दिया गया। दोस्तों, सेनवान का खौफ और बादशाहत को खत्म कर देने वाली क्रिकेट के भगवान सचिन की इस कभी न भुला पाने वाली पारी के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमें सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही ऐतिहासिक और धमाकेदार मैच की वीडियो कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।